तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुवांग शेन और चू किंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली होती है, जिसमें दोनों ही अपनी पावर्स को एक दूसरे के सामने शो करते हैं। दोनों ही 6 स्टार रिलम में होते हैं और फिर चू किंग आते के साथ ही लू शट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कुवांग शेन को मिट्टी के चारों तरफ से घेर लेता है और कुवांग शेन बिल्कुल रिलैक्स होकर बीच में खड़ा हुआ था। इतने में चू किंग जैसे ही उस डस्ट से उस पर हमला करने वाला होता है तो कुवांग शेन अपने चारों तरफ बहुत ही पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन अटैक से अपने आप को बचा लेता है। मगर उसकी सिस्टर को लगा कि शायद वो इंजर्ड हो जाएगा और कलान लीडर कहता है कि लगता है कि यह तो गया, मगर अचानक वो देखता है कि कुवांग शेन अभी भी जिंदा है। वो उस अटैक से बचने के बाद 9 थंडर सील का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और कुवांग शेन अपने स्टार्स को तेजी से उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके पास पहुंचने वाले होते हैं कि चू किंग उनसे बचते हुए वहां से दूर हट जाता है। ये देखकर कुवांग शेन दोबारा से उन्हीं स्टार्स के साथ बहुत ही तेजी से अटैक करता है। तो उस अटैक को देखते हुए चू किंग भी अपनी स्टार पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्टार्स तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एक तरफ चू किंग अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और दूसरी तरफ कुवांग शेन, जो कि अभी सिर्फ अपनी आधी पावर का यूज कर रहा था। और फिर देखते ही देखते अचानक से उन स्टार्स के बीच में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो लोग देखते हैं कि अचानक से उस धमाके से चू किंग वहां से दूर आ गिरता है और इस अटैक की वजह से वह काफी इंजर्ड हो गया था, जिस पर उसका फादर भी काफी परेशान हो जाता है। मगर चू किंग हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं इस लूजर से कैसे हार सकता हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। और उसका फादर कहता है कि अचानक से ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया है। और यहाँ पे चू किंग कुवांग शेन के बारे में कहता है कि इसने अपनी पावर्स को अभी भी छुपा के रखा हुआ है, मगर कुछ भी हो जाए मैं चू किंग हूँ, मैं इससे नहीं हारूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसके स्टार्स के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 7 स्टार्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अब शायद कुवांग शेन खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह की पावर से तो कोई भी नहीं बच सकता। उसने न सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाया है, बल्कि उसकी टेक्निक भी इससे काफी हद तक प्रमोट हो जाएंगी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुवांग शेन वो भी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। मगर फिर चू किंग उससे कहता है कि तुम सिर्फ 6 स्टार रियल लम में हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे ललकार सको, और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। मगर कुवांग शेन कहता है कि सच में शर्मिंदगी तो होगी, मगर वह सिर्फ तुम्हारी होगी। ये कहने के साथ वो जिन माय जियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हमें उसके स्टार्स के चारों तरफ भी सेम उसी तरह का ही ऑरा दिखाया जाता है जैसा कि चू किंग के पास है। उसकी पावर को अपग्रेड होता हुआ देखकर वो लोग कहते हैं कि इसका भी स्टार पैटर्न चेंज हो गया है, मगर ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जियुवा 5th लेवल को कल्टीवेट किया हो। और फिर कुवांग शेन चू किंग से कहता है कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अब अपने 6 स्टार का मजा चखाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने 6 स्टार्स को तेजी से उनकी तरफ थ्रो करता है, तो चू किंग भी उनसे टकराने के लिए अपने स्टार्स को भेजता है। दोनों की रियल पावर एक दूसरे से टकरा जाती है, जिससे वहां पे एक बड़ा धमाका हो जाता है। चू किंग को लगा कि शायद अब कुवांग शेन खत्म हो गया, मगर वो उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और इतने में कुवांग शेन अपनी स्टार फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो 9 थंडर सील का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि वो अपने उन 6 स्टार्स को तेजी से आसमान की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वहां पे काफी लाल कलर के बादल एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरफ चू किंग की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुवांग शेन इस तरह की भी टेक्निक को यूज कर सकता है। और जैसे ही कुवांग शेन उस पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि आसमान से एक जबरदस्त एनर्जी लाइटनिंग के साथ उसे आकर हिट करती है, जिससे चू किंग की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर कुवांग शेन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है,
जिससे चू किंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पे ही गिर जाता है। उसकी यह हालत देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर चू किंग एक जीनियस होने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे हार गया। मगर दूसरी तरफ लियो आर बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम जीत गए। और इस तरफ ग्रेट एल्डर काफी गुस्से में होता है, उससे अपने बेटे की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और कुवांग शेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे कि मैं ये मैच जीत चुका हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ एक स्क्रोल थ्रो करता है, जिसे खोलकर ग्रेट एल्डर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके बेटे ने कुवांग शेन के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। और फिर कुवांग शेन उससे कहता है कि उम्मीद है कि आप इस मैच की सबको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये सुनकर वो काफी देर सोच में पड़ जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी चू फैमिली के पास एक और टैलेंटेड लड़का आ चुका है, जो कि मेरे बेटे से भी बढ़कर एक जीनियस है। वो सबको बताता है कि कुवांग शेन ये मैच जीत चुका है, मगर फिर वहां मौजूद कुछ लोग चू किंग की साइड लेते हुए कहते हैं कि ये मैच बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। एक तरफ चू किंग है जो कि सिर्फ 6 रियल में है और दूसरी तरफ कुवांग शेन जिसके पास 6th लेवल से भी ज्यादा पावर है। दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, मगर लगता है कि शायद अब हम लोगों को ये मानना ही पड़ेगा कि हम नया यंग जीनियस कुवांग शेन बनेगा। मगर फिर अचानक से ग्रेट एल्डर भी बोल पड़ता है और कहता है कि यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस इसका एक राउंड था। ये बात सब लोगों को बहुत ही अजीब सी लगती है कि इसका क्या मतलब है कि यह मैच खत्म नहीं हुआ, इन दोनों के बीच तो फाइट हो चुकी है। कुवांग शेन को भी यह बात काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि पता नहीं ये लोग अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो ग्रेट एल्डर सब लोगों से कहता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी चू फैमिली अल्कीमी के लिए ही जानी जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह अगला मैच अल्कीमी का हो, जिसमें दोनों ही वॉरियर्स अपनी अल्कीमी स्किल्स को एक दूसरे के सामने शो करें। जो भी सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट होगा वही यह मैच जीतेगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि चू फैमिली का यंग मास्टर चू किंग वो अल्कीमी में काफी अच्छा एक्सपर्ट बन चुका है और वो काफी टाइम से एलेक्सी भी बनाता आ रहा है। ये टैलेंट तो उसके अंदर बचपन से ही मौजूद है और कई साल की प्रैक्टिस करने के बाद वो एक अल्कीमी मास्टर भी बन चुका है। ये सब सोचने के बाद कुवांग शेन कहता है कि ठीक है, मैं भी यह कर सकता हूँ। वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपका आइडिया अच्छा है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये बात ग्रेट एल्डर को भी काफी अजीब लगती है कि इस लड़के ने इतनी आसानी से हाँ कैसे कह दिया। ये जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे इसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। वो कुवांग शेन से दोबारा पूछता है, क्या तुम वाकई में चू किंग के साथ अल्केमी में कंपटीशन करना चाहते हो, जबकि तुम जानते भी हो कि वो बचपन से ही अल्केमी में मास्टर है। तो कुवांग शेन चू किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को इतना कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लड़के को अल्केमी में भी हरा दूंगा। और दूसरी तरफ चू किंग कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं अल्केमी का बादशाह हूँ, कोई भी मुझे उसमें नहीं हरा सकता। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोनों को एक जगह दिखाया जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनके फनेस भी उनके सामने होते हैं और कुवांग शेन के साथ ही उसे चेयरअप कर रहे होते हैं ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। मगर दूसरी तरफ चू किंग के पास भी काफी अच्छी सपोर्ट थी। उसका फादर एक क्लान लीडर है जो कि उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहा था और वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों में से जो भी हाई ग्रेड की किल बनाएगा वही विनर होगा। ये कहने के बाद वो उन दोनों का कंपटीशन शुरू कराता है। तो कंपटीशन स्टार्ट होते ही हम चू किंग को देखते हैं, वो अपनी हाथों से एनर्जी जनरेट करके उसे पूरी तरह से रिलीज कर देता है और अपने सामने पड़े हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स को अपनी एनर्जी से उठाकर सीधा उस फनेस के अंदर डालकर उन्हें ऊपर से बंद कर देता है और हम लोग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं। बहुत ही तेजी के साथ चू किंग उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस पर वहां बैठे हुए मास्टर्स भी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चू किंग तो अल्केमी में काफी माहिर है, इसका प्रोसेस तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का फ्यूचर में एक बहुत ही माहिर पिल रिफाइनर बन जाएगा।
और फिर दूसरी तरफ हम लोग कुवांग शेन को देखते हैं, वो भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी सारी ही स्पिरिचुअल हर्ब्स को ऊपर उठाता है और फिर उन्हें भी फनेस के अंदर डाल देता है और अपनी अल्केमिक फायर की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। कुवांग शेन के स्किल्स देखकर वहां मौजूद कुछ मास्टर्स कहते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस लड़के ने अल्केमी स्किल्स कहां से सीखे हैं। ये लड़का अल्केमी में काफी अच्छा लग रहा है, यही वजह है कि इसने चू किंग को अल्केमी के लिए भी चैलेंज कर दिया है। लगता है कि यह चू किंग को पिल रिफाइनिंग में भी हरा देगा। तो सब लोग उन दोनों को पिल बनाते हुए देखते हैं और दोनों ही अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। और इस तरफ चू किंग को अभी भरोसा होता है कि वो उससे अच्छी पल बन सकता है और उसे लगा कि शायद कुवांग शेन तो पिल बना ही नहीं पाएगा। ये कहने के बाद हम लोग उसके स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखते हैं जो कि गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो रिफाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखने के लिए वहां मौजूद कुछ मास्टर्स भी खड़े हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि चू किंग उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को एक जगह रिफाइन करके उनसे 4 अलग अलग पिल्स बना लेता है और फिर उन चारों पिल्स को एक साथ कंबाइन करके उनसे एक हाई लेवल की पिल बना लेता है। इस तरह उसकी पिल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे वह फौरन से अपने हाथ में उठाकर कहता है कि कुवांग शेन चलो, अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं बना सकते, इसलिए यूं दिखावा करना बंद करो। तुम अगर यह पिल नहीं बना सकते तो तुम्हें फौरन से अपनी हार मान लेनी चाहिए। तुम बिना वजह में ही सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कुवांग शेन उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगा रहता है और फिर क्लान लीडर कहता है कि अगर मेरा बेटा ये मैच जीत जाता है तो यह मामला यही रफा दफा हो जाएगा और अगर यह हार गया तो फिर मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ उसकी बहन अपने भाई के लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि कहीं वो पिल बना पाएगा या नहीं। और फिर कुवांग शेन चू किंग से कहता है कि लगता है कि तुमने अपनी आखिरी हार से कोई सबक नहीं सीखा। जिस पर चू किंग थोड़ा सा हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो कुवांग शेन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने अल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसके फनेस का ढक्कन उड़ जाता है और उसके अंदर से वो अल्केमी फायर बाहर नजर आने लगती है और उस पिल की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। और क्लान लीडर कहता है कि ये लड़का जरूर एक हाई ग्रेड की प्रोटोटाइप पिल बना रहा है। और दूसरा मास्टर कहता है कि ये लड़का इतनी यंग एज में इतनी खास पिल कैसे बना सकता है। इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स की जरूरत होती है। और इस तरफ कुवांग शेन अपनी एल्केमी फायर को और भी ज्यादा बढ़ाकर अपने उन 4 पिल्स को एक जगह कंबाइन करके उनसे एक सुप्रीम लेवल की पिल बना लेता है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी क्वालिटी को भी अपग्रेड करना शुरू कर देता है, जिससे वो पिल आसपास के जितनी भी एनर्जी होती है उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और फिर देखते ही देखते कुवांग शेन उस पिल को उस फनेस से बाहर निकालता है, जिसे देखने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। और क्लान लीडर ये देखकर ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के ने इस तरह की पिल बना कैसे ली। जिसके बाद कुवांग शेन उन सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग देख सकते हो कि ये एक किंग लिंग प्रोटोटाइप पिल है और ये पिल चू किंग की बनाई हुई पिल से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल है। तो रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है कि कौन ये मैच जीत गया है। और वो चू किंग से कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें मेरी पिल में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तुम्हारे सामने ही मैंने ये पिल बनाई है। ये सुनकर सेक्ट लीडर को बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ चू किंग वो उस पिल को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद अचानक से वो कुवांग शेन को मारने के लिए अपनी नीडल उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर कुवांग शेन उसे आता हुआ देखकर फौरन से अपनी शील्ड के जरिए उसे रोककर वापस चू किंग की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और चू किंग वहीं पर ही जमीन पर लेट जाता है। कुवांग शेन को ये बात याद आती है कि उसे मिस लियू ने पहले ही बताया था कि इस मैच में ये लोग कोई घिनौनी साजिश करने वाले हैं। और फिर दूसरी तरफ चू किंग भी खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी से उस नीडल को निकालता है, जिसके बाद कुवांग शेन उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि चू किंग जैसा महान जीनियस ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। तुम तो अपनी हार को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीनियस कहना भी चाहिए। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये सुनकर क्लान लीडर उन लोगों से कहता है कि कुवांग शेन जब भी कंपटीशन होता है
तो दो लोगों के बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ की जाती है और तुमने वो लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। तो कुवांग शेन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वहां मौजूद एक बंदा कहता है कि इस लड़के के पास जिस तरह का टैलेंट है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही कम टाइम में बहुत ही हाई लेवल तक चला जाएगा, रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। लीडर कहता है कि क्योंकि तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं का यहीं गाड़ देता। बार क्लान लीडर से कहती है कि अगर आप लोग मेरे भाई को बख्श दे तो मैं उसके लिए चू किंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर जहाँ तक बात चू किंग से शादी करने की है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। ये बातें सुनकर कुवांग शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि यह तो सच में एक दरिंदा है। कुवांग शेन की बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि यह लड़का बहुत बहादुर है, मगर लगता है कि शायद ये भूल गया है कि यह क्लान लीडर के सामने खड़ा है, यह ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लगता है कि शायद ये क्लान लीडर के हाथों मरना चाहता है। लाइन फोर्समेंट एल्डर से कहता है कि मेरे लिए इस लड़के को इसी वक्त पकड़ लो और अगर ये तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो इसे वहीं पे ही खत्म कर देना। ये कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख ले।